Assalamu alaikum guys, hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel and new video according to class 10 English book for the new poem Little Things. ओके तो आज हम जो है वो लिटिल थिंग्स को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड लिखेंगे कि वो बोल क्या रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पोएम के जो है वो अबाउट पोएट के बारे में पढ़ेंगे कि वो पोएट कौन है, उन्होंने क्या क्या किया है और उन्होंने क्या लिखा है. ओके तो हम अबाउट पोएट की जो है वो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. अब आपकी मर्ज़ी है, वो आप ब्रॉड लाइन्स पे डालें या आप Okay, guys, we have to write Julia Carne. ओके सो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है अबाउट Julia Carne was लिखना शुरू the करते हैं. नाउ we American have to first of all we have to write poet. she was born in Boston in 1823. ओके जूलिया कार्ने जो है वो अमेरिकन पोइट है एंड शी वाज बोर्न इन बॉस्टन. वो जो है 1823 में जो है वो पैदा हुई हैं बॉस्टन में एंड शी वाज डाइड इन 1908 और 1908 में जो है वो उनकी वफ़ात हो गई है. ओके शी रोट मैनी सिंपल बुक्स. उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल स्टोरीज़ और सिंपल सॉन्ग्स लिखे हैं. फॉर किसके लिए? बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रंस. लिटिल थिंग्स जो है वो भी बेसिकली आपके पास चिल्ड्रंस पे ही डिपेंड है. इस पोएम्स में आपको जो है वो लिटिल चिल्ड्रंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन है, कैसे होते हैं, क्या करते हैं और जो है वो उनका जो है दारोमदार किस चीज़ पर होता है. ओके लिटिल चिल्ड्रन चिल्ड्रन के बिलोंग्स करता है. लिटिल थिंग्स जो है वो भी उसकी एक सच पोएम है जो कि आपको बता रहा है. इट शोज़ द importance of little things in life. वो हमें बता रहा है, वो हमें इम्पोर्टेंस बता रहा है छोटी छोटी चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है, वो आपको सब कुछ बता रहा है. ओके गाइज हेयर आर सम वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस पोएम अकॉर्डिंग टू जो है वो आपकी टीचर्स पे बिलोंग्स हैं कि वो आपको करवाते हैं कि नहीं करवाते. बट मोस्टली जो है वो आपसे आस्किंग किया जाता है. बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं, वो आपको बताई जाती हैं कि मतलब इसके अंदर वो क्या है और क्या नहीं है. ओके तो जो है ये वर्ड्स मीनिंग है हमारे पास. फर्स्ट इज़ अबव, सेकेंड इज़ डीड्स, ईडन, ग्रेन, हेवन, काइंडनेस है हमारे पास और जो है वो लिटिल है हमारे पास. एंड देन हमारे पास जो है वो क्या है, माइटी है हमारे पास. एंड देन लास्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ओशियन है. ओके ये सम वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो आप समझिएगा इसको ताकि जो है आपकी पोएम इजीली आप कन्वे कर सको, इजीली आपको पोएम समझ में आ जाए कि ये बोल क्या रहा है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबव का मीनिंग आपके पास क्या होता है, बियॉन्ड द स्काई. मतलब स्काई से भी ऊंचा जो कहते हैं ना, बेसिकली एक तरीके से भी अबव मतलब ऊंचाई को कहते हैं सिंपली फॉर्म में. डीड्स मतलब एक्शंस, जो आपके एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको कहते हैं. ईडन आपके पास क्या होता है, द गार्डन ऑफ पैराडाइज, जन्नत का बाग जो है वो उसको आप ईडन कहते हो. ओके ग्रेन मतलब आपके पास क्या होता है, टाइनी हिट्स ऑफ द थिंग्स. ओके टाइनी हिट्स ऑफ थिंग्स ये आपके पास ग्रेन्स कहलाता है. मतलब छोटे छोटे ग्रेन्स मतलब क्या होता है, ज़र्रात. ओके टाइनी मतलब क्या होता है, छोटे छोटे. ओके हेवन मतलब आपके पास क्या है, पैराडाइज मतलब जन्नत. काइंडनेस मतलब क्या होता है, जो आप
आपकी खूबियाँ होती हैं, आपके जो डीड्स होते हैं, आपके एक्शंस होते हैं, उनको आपके अखलाक को अब जो हम है वो इसका लिटिल थिंग्स का मर्सी सेंट्रल कहते आइडिया हैं। करते आपके हैं। इसका अखलाक को छोटा सा जो है वो मरकज़ी हम ख्याल करते हैं। वो क्या क्या कहते बोल हैं रहा है, यहाँ दिस पर, पोयम काइंडनेस कहते हैं। हैज़ लिटिल मतलब तो बीन आपको पता ही होगा, स्मॉल, written by शॉर्ट, the व्हाटएवर। American poet माइटी का मतलब Julia क्या होता Carney। है, उन्होंने जो है वो ये पोएम लिखी है। माइटी मैंने मतलब आपको जो है पहले वो ही आपके बता दिया पास कि होता उन्होंने है लिखी है, पावरफुल। और उनके बहुत सारी बुक्स हैं ताकतवर। जिनके ओके, और अंदर ओशन उन्होंने मतलब लिखी है चिल्ड्रंस के समंदर। लिए। लेकिन जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस लिटिल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपके पास काफ़ी जो है वो बच्चों से वो काफ़ी मोहब्बत करती थी। और जो है वो उन्होंने बताया कि इस पोएम में वो बोल क्या रही है। इस पोएम में बोल रही है, द पोएट सेज दैट, ओके, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो है वो इस शॉर्ट पोएम के अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि जो है वो चिल्ड्रंस बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, तो वो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का इम्पोर्टेंस वो हमें बता रहे हैं। इवन कि स्मॉल से इस छोटी से छोटी चीज़ के बारे में वो हमें बता रहे हैं। वो हमें माइटी ओशंस के बारे में बता रहे हैं। सिमिलरली लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड गो टुगेदर टू मेक द वेस्ट डेजर्ट। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो एक साथ करने से आप जो है वो एक सहरा बना देते हैं। इन द सेम वे, जो इसी तरीके से जैसे कि आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पत्थर मिट्टी के जो है वो टीले जमा करके आप जो है वो एक बनाते हैं डेजर्ट, तो उसी तरीके से अगर आप छोटे छोटे मतलब एक कीमती अल्फाज अगर आप अपने अखलाक के साथ, अपने सिंपैथी वर्ड फुल ऑफ एक्शंस के साथ अपनी ज़िंदगी के मसाइल को सॉल्व करेंगे, तो वो आपकी जो दुनिया है वो आपकी जन्नत में बदल देगा। उन्होंने ये पोएम इस हवाले से लिखी है क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो काफ़ी डिप्रेशन और मीनिंगफुल तरीके से जो है वो जी रहे हैं। मतलब उनको कुछ पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन वो बस अपने लाइफ में मुस्तकिल तौर पर एक अनबिलीवेबल तौर पर जो है वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। सो उन्होंने इस पोएम के अंदर हमें यही बताया कि अपने अखलाक से, अपने अच्छे अल्फाजों से आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को बदल सकते हो, और जो है वो अपनी दुनिया को आप जन्नत बना सकते हो। ओके, तो वो ये बोल रहे हैं, इफ़ वी कैन नॉट डू वेल टू अदर्स, अगर हम दूसरों से अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उनसे अच्छे अल्फाज में बात तो कर सकते हैं। टू ब्रिंग जॉय इन देयर लाइव्स, टू बिकेम अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सो मैनी पीपल्स। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है वो लोगों के साथ खुश रहें और अच्छे अल्फाज के साथ, अपने अच्छे अखलाक के साथ उनके साथ पेश आएँ, ताकि जो है वो उनको ज़्यादा टेंशन ना हो और सब लोग हंसी खुशी आपके साथ रह सकें। उनका जो है वो इस सेंट्रल आइडिया का मकसद ही ये है कि जो है वो आपको दुनिया के तौर तरीके से आपको वाज़ेह किया जाए, क्योंकि जो है वो इस तरीके से अगर आप लोगों का दिल दुखाएंगे तो आप भी कभी ना कभी ठेस तो पहुंचेगी। तो इस पोएम का सिंपली वे में मतलब ही यही है कि जो है वो खुद भी अच्छे काम करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने का मौका दीजिए। ओके, तो ये है हमारा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो जो है वो आगे मैं कंटिन्यू लिख रही हूँ, तब तक के लिए आप ये सॉन्ग सुनिए, म्यूज़िक सुनिए और साथ में लुत्फ़अंदोज़ होइए।
ओके तो ये है हमारे पास इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। मैं वीडियो के एंड में जो हूँ वो आपको सेंट्रल आइडिया की फुल पिक आपको सेंड कर दूँगी। ये हमारा सेंट्रल आइडिया है। काइंडली अच्छे बिहेव कीजिए और तब तक के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।